सबसे पहले 1 अगस्त को शाम 4 बजे नरेश मल्होत्रा के पास एक फोन कॉल आया और फोन कॉल करने वाले खुद को मुंबई पुलिस के अधिकारी बता रहे थे। उन्होंने कहा कि आपका आधार नंबर कॉम्प्रोमाइज हो गया है और इस आधार कार्ड के जरिए मुंबई के भाईखला में एक लैंडलाइन कनेक्शन दिया गया है और इसके आधार पर मुंबई में एक बैंक खाता खुला और इसके जरिए पुलवामा केस में टेरर फंडिंग हुई। चैट में मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर भी लिखा हुआ है। वो देखिए, एक फोटोग्राफ मेरे पास जो है इसी व्हाट्सएप चैट की है और इस चैट में आप देखेंगे मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट, मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से ये कनेक्शन जोड़ा गया और जब बातचीत शुरू हुई 1 घंटे का वीडियो कॉल हुआ है। 1 घंटे का इस वीडियो कॉल में आप अगर देखेंगे कहीं पर भी जिससे नरेश मल्होत्रा बात कर रहे हैं उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, केवल नरेश मल्होत्रा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कौन बैठा हुआ है ये समझ नहीं आ रहा है। तो पहले चैट के इसी हिस्से पर हम बात करते हैं। एस एन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पहले तो ये समझाएं, इस तरीके से जब मैसेज आता है, सीधा सीधा लिखा हुआ है मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर और 1 घंटे की वीडियो कॉल पर बातचीत हो रही है, क्या व्हाट्सएप पर कभी पुलिस बात करती है? कभी नहीं। अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है तो पुलिस आपको आपके घर पे आ जाएगी। अगर इतनी सीरियस बात है तो आपके घर पे आ जाएगी और आपसे पूछताछ करेगी, या इतनी सीरियस बात नहीं है तो आपको अपने पुलिस स्टेशन में या आपके जो एनआईए है, सीबीआई है, अपने ऑफिस में बुला करके आपसे पूछताछ करेगी। ये कभी भी संभव नहीं है कि पुलिस कभी वीडियो के मार्फत आपसे पूछताछ करे और आप इन्वेस्टिगेशन करें। दूसरी बात यह है जो मैं कहना चाहता हूं कि ये वो लोग फंसते हैं इसमें जो डरे हुए होते हैं। अगर उन्हें कुछ छिपाना है तो इसलिए वो डर जाते हैं और डर करके और उनके जाल में फंस जाते हैं। ये डर लोग अगर ठगे जाते हैं तो सिर्फ जी पहली बात जो आपने बताई कि तो मैं आ रही हूँ फिर आपके पास। पहली बात जो आप बता रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं उसी को लिंक करते हुए पहले आगे बढ़ती हूँ कि पहले तो पुलिस कभी भी आपको व्हाट्सएप कॉल नहीं करेगी, पुलिस कभी भी आपको व्हाट्सएप मैसेज नहीं करेगी। अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना होगा तो वो बाकायदा आपके दरवाजे पर पहुंचेगी और नॉक करेगी और फिर आपसे पूछताछ करनी शुरू करेगी। लेकिन पवन दुग्गल जी, ये जो आगे की जो चैट है, ठगों ने टेररिस्ट फंडिंग का मामला बताकर बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाया। कोई भी डर जाएगा। पुलवामा टेरर अटैक का नाम ले लिया। ये कहा गया कि आपके फोन नंबर पे आपके नाम पर एक अकाउंट खोला गया जहां से टेरर फंडिंग हुई है और उसके बाद हर दिन उसमें आप देखिए आगे की चैट जो है नेक्स्ट रिपोर्टिंग टाइम बता रहे हैं, जो ये फ्रॉड कर रहे हैं कि 4 बजे हम आपको कॉल करेंगे। यहाँ पे जो मल्होत्रा जी हैं वो खुद बता रहे हैं कि मैं घर आ गया, हाँ मैंने खाना खा लिया, मैं ये काम करने जा रहा हूँ। अपनी हर एक डिटेल उनसे साझा कर रहे हैं और उसके बाद फिर रिसीव्ड एंड ट्रांसफर्ड भी दिखा रहा है, यानी कि अमाउंट का ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गया। ये फ्रॉड जो है पकड़ क्यों नहीं पाए मल्होत्रा जी, या कोई भी ऐसा व्यक्ति पकड़ क्यों नहीं पाया? वो इसलिए नहीं मल्होत्रा साहब पकड़ पाए क्योंकि वो अकेले नहीं थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल अरेस्ट के शिकार बनते हैं और कोविड-19 के बाद 2 चीजें हम लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। एक है डर और दूसरा है पैनिक। हम जल्दी डर जाते हैं, जल्दी की पैनिक हो जाते हैं। तो ठीक इन्हीं दोनों एलिमेंट्स का मिश्रण लेते हुए उन्हें एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया साइबर क्रिमिनल्स ने। डराया मल्होत्रा जी को, उनको पैनिक कराया और तब उन्हें लगा कि साहब अपनी जान बचाने के लिए ये बेस्ट तरीका यही है। तो लिहाजा उन्होंने अपने ये सारे डिजिटल अरेस्ट भी होने दिया अपने आप को और पैसे भी अपने ट्रांसफर किए। देखिए, अधिकांश तौर पर लोग जब इस मनोस्थिति में होते हैं तो भूल जाते हैं कि उनके हाथ में ऑलरेडी एक ब्रह्मास्त्र है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ब्रह्मास्त्र है फोन को डिस्कनेक्ट कर देना। लेकिन अधिकांश लोगों के पास फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि चलिए मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया तो मुझे पता नहीं और क्या मैं मिस कर जाऊंगा। तो इस फोमो की वजह से लोग लगातार इस साइबर क्राइम डिजिटल अरेस्ट के दलदल में धंसते चले जाते हैं। द मोमेंट आपको पता लगे कि साहब ये मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है, फोन बंद करिए।
भाई अगर कल कुछ पुलिस ने आना होगा, घर आ जाएगी, दफ्तर आ जाएगी, जो कार्रवाई होगी एज पर लॉ हो जाएगी। लेकिन डराने धमका के आपकी जेब से पैसा निकाल के किसी दूसरे अकाउंटों में डलवाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं नजर आता। भाई आपके भी तो हार्ड अर्न मनी है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि ठीक है जी, आज के बाद हमें अपने आप को निर्णय लेना है कि हमें शकी भी होना है और कंजूस भी होना है।